हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो भी बच्चों मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था चैप्टर नंबर 1 का, पहले आप उसको देखें, अच्छे से समझें क्या बताया है सर ने। जो भी रूल्स बताए हैं मैंने सममित, संक्रामक, स्वतुल्य के लिए, उनको अच्छे से फॉलो करें। उसके बाद शुरू से आप सभी सवालों को देखें तो गारंटी देता हूं बच्चों, आपको इस एक्सरसाइज का क्या आने वाली किसी भी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बशर्ते अगर आप बीच में स्किप कर जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए, पूरा देखा कीजिए, तो फिर आपको हर बात समझ में आ जाएगी। सही है। तो क्वेश्चन जो आपके हो गए थे बच्चों, हमने 1.1 के बच्चों 9 तक कंप्लीट आपको करा दिए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 10 चलने वाला है। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये थोड़ा क्वेश्चंस लेंथी हैं देखने में, लेकिन हार्ड नहीं है अगर आप लैंग्वेज को समझ जाएं तो। सबसे पहले मैं फिर बात बता दूं आपको, अगर मैथ में वाकई में आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ा करिए। लैंग्वेज मतलब कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, दे क्या रखा है, किस तरीके से फिर उसको हमें निकालना है, उस पर सोचा करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड बहुत अच्छे से करना है, आपको समझते हुए करना है, और उसके बाद उसके मीन्स को समझकर आपको जो है वैल्यू निकालनी है। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा है ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए, ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 सम्मित हो परंतु ना तो सतुल्य और ना संक्रामक हो। यानी हमें खुद से उदाहरण देने, बना के कुछ भी दे सकते हैं आप उदाहरण में। उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण कैसा देना है आपको कि जो संबंध है वो सम्मित तो हो लेकिन संक्रामक और सतुल्य ना हो। तीनों में से सिर्फ सम्मित होगा, ना सतुल्य होगा और ना संक्रामक होगा। ठीक है बच्चों। दूसरा, संक्रामक तो हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। अब संक्रामक हो, ना सतुल्य हो, ना सम्मित हो, ऐसा ध्यान देना अपनी तरफ से सोच के। ठीक है। तीसरा, सतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। सतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, लेकिन संक्रामक ना हो। सतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, लेकिन संक्रामक ना हो, चलेगा। ठीक है बच्चों। और फोर्थ में क्या दिया है, सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। यानी इन तीनों को घुमा फिरा दिया है, कभी हो कभी ना हो, कभी हो कभी ना हो। और पांचवें में सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु सतुल्य ना हो। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमें इनके अपनी तरफ से एग्जाम्पल देने, उदाहरण देने बना के। आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपके मूड में आए, बस इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिए, इसको लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है। हमने बच्चों 3 तरह के संबंध पढ़े हैं अभी तक, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, इस तरीके से। उतने खाने बना लीजिए जितने यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछे हैं। तो बच्चों 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, 5 एग्जाम्पल हमसे बच्चों पूछे हैं। ठीक है, ये है बच्चों क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले ये कह रहा है कि एग्जाम्पल आपको ऐसा देना है कि सम्मित हो, सम्मित हो। तो सम्मित कहाँ भैया, सम्मित ये रहा। सम्मित तो हो लेकिन ना तो सतुल्य और ना संक्रामक, ना तो सतुल्य और ना
संक्रामक। दूसरा, संक्रामक हो परंतु न स्वतुल्य न सम्मित। अब संक्रामक तो हो, न स्वतुल्य और न संक्रामक हो, ऐसा भी एग्जाम्पल देना। तीसरा, स्वतुल्य और सम्मित तो हो, स्वतुल्य भी हो और सम्मित भी हो लेकिन संक्रामक ना हो। नेक्स्ट, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, स्वतुल्य हो और संक्रामक हो लेकिन सम्मित ना हो। और पांचवा, सम्मित तथा संक्रामक हो, सम्मित हो संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य ना हो। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हमें एग्जाम्पल्स देने हैं इनकी अपनी तरफ से सोच समझकर। तो ये हम एग्जाम्पल बच्चों तभी दे सकते हैं जब हमने जो पीछे के क्वेश्चंस किए हैं उनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर हो। ठीक है, और आपको जो भी मैंने कंडीशंस बताई हैं वो कंडीशन अच्छे से फॉलो होनी चाहिए, फिर आप इनका एग्जाम्पल आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, ये दोनों ना हो ये हो। दूसरा एग्जाम्पल, ये दोनों ना हो वो हो। तीसरा एग्जाम्पल, लास्ट वाला ना हो बाकी दोनों हो। ये हो ये हो ये ना हो ये ना हो ये दोनों हो। अब देखिए बच्चों, हम एग्जाम्पल देते हैं तो अपनी तरफ से कोई सेट बना लीजिए, कोई रिलेशन बनाना है बच्चों में। ठीक है, तो अपनी तरफ से मान लीजिए यहाँ पर बच्चों, माना ए बराबर कोई सेट ले लो बच्चों, और इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ले लो बच्चों। मैक्सिमम 3 एलिमेंट ले लीजिए आप, क्योंकि 3 तक ही जाते हैं संक्रामक में, हम उससे ऊपर नहीं जाते, तो 3 ले लो काफ़ी है। कोई भी ले लो बच्चों, कोई भी 3। ठीक है, तो बच्चों हमने मान लीजिए यहाँ पर अंदर ले लिए एलिमेंट ए बी सी ले लिए बच्चों। ठीक है, ये आपका मन कर रहा है तो एक्स वाई जेड ले लीजिए, एक्स वाई जेड, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम एग्जांपल कैसे देने वाले हैं, या फिर कोई एलिमेंट 1 2 3 4 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो। ठीक है, अब देखिए बच्चों में सबसे पहला एग्जाम्पल कैसा देना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में हमसे पूछा है कि आप ऐसा रिलेशन बनाइए इस सेट से कि स्वतुल्य तो ना हो, सम्मित हो लेकिन संक्रामक भी ना हो। तो स्वतुल्य ना हो, तो स्वतुल्य नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए तो R बराबर स्वतुल्य ना हो तो 5 कॉमा स्वतुल्य ना हो लेकिन सम्मित हो, संक्रामक ना हो। तो सम्मित होगा तो क्या होगा बच्चों, 5 6 6 5 5 7 7 5। ठीक है, ये है बच्चों, और 5 6 हो गया, 6 7 7 6, ये हो गया बच्चों। अब देखिए इसको चेक कीजिए बच्चों, ये स्वतुल्य नहीं है और सम्मित है, संक्रामक नहीं है। कैसे देखो, देखिए स्वतुल्य की कंडीशन ये होती थी कि किसी एलिमेंट का खुद के साथ आर रिलेशन होना चाहिए। तो अगर किसी सेट से आप 5 को ले लिया एलिमेंट, तो 5 अगर सेट ए में है तो 5 5 आर में होना चाहिए, लेकिन 5 5 आर में नहीं है। ना 6 के लिए ये वाली बात फॉलो हो रही है, ना 7 के लिए ये वाली बात फॉलो हो रही है। यानी 6 की जो है 6 जो है इस रिलेशन में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, यानी 6 को अगर हम लेंगे तो 6 आर में नहीं आ रहा, तो मतलब ये संबंध जो है आपका स्वतुल्य नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी है पहले के लिए। देखिए 5 5 इसमें नहीं है, 6 6 नहीं है, 7 7 नहीं है। ठीक है, और 5 6 है, तो बच्चों इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। अब बात करेंगे बच्चों संक्रामक की। तो संक्रामक नहीं होना चाहिए, तो संक्रामक नहीं होने के लिए क्या करेंगे कि 5 6 बिलोंग्स टू आर, 6 5 बिलोंग्स टू आर, तो फिर 5 5 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि नहीं है। 6 5 बिलोंग्स टू आर, 5 7 बिलोंग्स टू आर, तो 6 5 बिलोंग्स टू आर है इसमें, 6 5 बिलोंग्स टू आर नहीं है बच्चों। तो इस तरीके से 7 5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और 7 6 बिलोंग्स टू आर, तो 5 6 बिलोंग्स टू आर है। देखिए यहाँ पर आप बच्चों यहाँ पर देख लीजिए ना, 7 5 बिलोंग्स टू आर, और या फिर 6 7 बिलोंग्स टू आर, 7 6 बिलोंग्स टू आर, 6 6 नहीं है। तो बच्चों ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो संक्रामक के लिए बच्चों ये फॉलो नहीं कर रहा है, और स्वतुल्य को भी ये फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ सम्मत को फॉलो कर रहा है। सम्मत मतलब 5 5 है, 5 6 बिलोंग्स टू आर, तो 6 5 भी बिलोंग्स टू आर है, 5 7 तो 7 5 भी है।
ठीक है, एंड 6,7 तो 7,6 भी है, सभी को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये बच्चों क्या होगा, आपका सम्मित होगा लेकिन संक्रामक और स्वतुल्य नहीं होगा। ये पहला एग्जाम्पल खत्म। दूसरा बच्चों एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हमें एग्जाम्पल देना है इसी एलिमेंट से न तो स्वतुल्य हो न सम्मित हो, सिर्फ संक्रामक हो। दे दीजिए बच्चों 5,6 बिलोंग्स टू आर, 6,7 बिलोंग्स टू आर, तो 5,7 बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, ये है। तो देखिए बच्चों स्वतुल्य के लिए अगर 5 सेट ए में है तो 5,5 इसमें होना चाहिए, नहीं है। 6 सेट ए में है तो 6,6 होना चाहिए, नहीं है। 7 सेट ए में तो 7,7 यहाँ होना चाहिए, नहीं है। इट मीन्स ये स्वतुल्य तो नहीं है बच्चों। अब सम्मित भी नहीं है, तो सम्मित के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो कोई भी एक क्रमिक ले लो आर से आप ले लीजिए 5,6, और 5,6 इसमें है तो 6,5 भी इसके अंदर होना चाहिए। तो बच्चों ये बन जाएगा आपका सम्मित, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो 5,6 है लेकिन क्या 6,5 है, नहीं है। 6,5 है लेकिन 5,6 है, नहीं है। और 6,5 इसके अंदर है, 6,5 ही इसके अंदर नहीं है। ठीक है बच्चों, अब यानी कि आप और क्या क्या ले सकते हैं, 7,7 है तो 6,7 है तो 7,6 भी होना चाहिए, नहीं है। 5,7 है तो 7,5 होनी चाहिए, नहीं है। तो मतलब यहाँ पर इसका फॉलो नहीं हो रहा तो सम्मित भी नहीं है। अब बात करेंगे बच्चों संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये वाली बात फॉलो हो रही है संक्रामक वाली। कैसे, देखिए 5,6 बिलोंग्स टू आर है, 6,5 बिलोंग्स टू आर है, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, फिर ए कॉमा सी 5,7 बिलोंग्स टू आर भी है। इट मीन्स यह संबंध बच्चों कैसा है आपका, संक्रामक होगा ही होगा। ओके, अब बात करेंगे तीसरे के बारे में बच्चों, इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में कैसे करेंगे, स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक ना हो। तो स्वतुल्य हो यानी 1,1 आ सकता है, नहीं 5,5 आ सकता है, 6,6 आ सकता है, 7,7 आ सकता है। ठीक है, और सम्मित ना हो तो सम्मित नहीं है, सम्मित हो तो बच्चों फिर ये आपका ऐसे ही आएगा। और संक्रामक ना हो, संक्रामक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए तो कोई एक सेट ले लो बच्चों ए से, यानी 5 ले लिया, 5 बिलोंग्स टू सेट ए है तो 5,5 आर से बिलोंग कर रहा है, तो 5,5 आर के अंदर आ रहा है। 6 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, 6,6 आर के अंदर है। 7 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो 7,7 है। तो इट मीन्स ये आपका कैसा है, स्वतुल्य है। अब सम्मित की बात करेंगे, रिवर्स भी होना चाहिए। अगर 5,5 है तो 5,5 है, 6,6 है तो 6,7 है, 7,7 है तो 7,6 है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको ये करना है सम्मित के लिए। आप और भी ले सकते हैं इसमें एलिमेंट 6,5, 5,6, 6,7, 7,6 और 5,7, 7,5। इस तरीके से और भी आप इसमें बढ़ा सकते हैं। देखिए अब आपने ले लिया सपोज 6,5, 5,6 है, 5,7 तो 7,5 है, 6,7 तो 7,6 है। ये सब के सब यहाँ पर जो है नंबर 3 में स्वतुल्य और सम्मित की कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, और संक्रामक की बच्चों नहीं हो रही। देखिए कैसे कि आपने लिया 6,5 और 5,6 तो 6,6 है, 6,6 तो है, इसमें बच्चों संक्रामक की कंडीशन तो पूरी हो रही है। तो आपको ऐसा करना है कि संक्रामक की कंडीशन पूरी ना हो बच्चों, संक्रामक की कंडीशन पूरी ना हो। तो 6,5 है, 5,6 है तो 6,5 होना चाहिए है, तो संक्रामक की कंडीशन तो पूरी हो रही है बच्चों। संक्रामक की कंडीशन पूरी नहीं करनी है तो यहाँ पर एलिमेंट आप चेंज कर लीजिए। आप ले लीजिए यहाँ पर 5,5 है, 5,7 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए 5,6 है, 5,7 नहीं है, 6,7 है, 7,6 है, 5,7 है और 5,7 है। तो बच्चों ये वाली बात फॉलो नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली बात फॉलो नहीं हो रही है, दैट मीन्स यह आपका संक्रामक नहीं होगा। आपको लग रहा है फॉलो हो रही है तो आप हटा के दूसरा लिख दीजिए, लिखना आपको वहीं से, जिससे कि वो शब्द फेल हो जाए, ऐसे लिखना है। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो इसमें कैसा एग्जाम्पल देना है कि स्वतुल्य हो,
सममित ना हो, संक्रामक हो। तो 1,2, ठीक है। सबसे पहले आप क्या क्या लिखेंगे इसके लिए, 5,5 हो सकता है, 6,6 हो सकता है, 7,7 हो सकता है, ठीक है। और बच्चों सममित के लिए सममित नहीं प्रूफ करना है, और ये करना है आपको सममित प्रूफ। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर बच्चों, संक्रामक प्रूफ करना है आपको। तो 5,5 हैं, 5,5 हैं, 5,6 हैं, तो फिर 5,5 होना चाहिए है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों 6,5 हैं और 6,6 है, 5,7 है, तो 7,5 होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अब देखिए इनको, देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य की होना चाहिए। तो 5,5 है, 5 ए में है, तो 5,5 है, 6,6 है, 7,7 है, 5,6 है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे बच्चों सममित के लिए। सममित के लिए क्या करनी है कंडीशन, कि आपका 5,6 है तो 6,5 होनी चाहिए इसमें। 6,5 है लेकिन इसमें तो इसको हटा दीजिए बच्चों, 6,5 आपको नहीं लेना है, ठीक है। और 5,7 है तो 7,5 भी है, तो इसको हटा दीजिए, इसीलिए कुछ और ले लीजिए, ये हटा दीजिए आप, ठीक है, ये मत बनाइए, क्योंकि बच्चों इसमें जो है फिर सममित की कंडीशन आ रही है और सममित की नहीं प्रूफ करनी है। तो 5,5 ये है, तो स्वतुल्य के लिए तो बात फॉलो हो रही है, स्वतुल्य के लिए बात फॉलो हो रही है। लेकिन इसके लिए बच्चों, इसके लिए क्या करने वाले हैं आप, सममित के लिए इसकी कंडीशन नहीं बननी चाहिए, यानी 5,6, 6,7, 7,8, ठीक है। तो इसकी कंडीशन जो है वो सममित वाली नहीं है, ठीक है। कैसे, देखिए ये और इसमें बढ़ा लीजिए आप, 5,6 है, 6,7 नहीं है, 5,6 है लेकिन 6,7 है और 7,8 है, और जबकि इसको होने के लिए 5,6, 6,5 होनी चाहिए, नहीं है, 7,7, 6,7, 7,6 होनी चाहिए, नहीं है, 7,8, 8,7 चाहिए, नहीं है। इट मीन्स ये आपका स्वतुल्य है, सममित संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। अब लास्ट एग्जाम्पल और बच्चा आपको लड़के 5 वाला, तो दीजिए किस तरीके से देना है कि स्वतुल्य ना हो बाकी दोनों हों। तो स्वतुल्य ना हो तो क्या करेंगे बच्चों, 1,1 ले सकते, 5,5 नहीं ले सकते, 6,6 नहीं ले सकते। सममित हो तो 5,6 ले सकते हो, 6,5 ले सकते हो, 6,7 ले सकते हो, 6,7 ले सकते हो, ठीक है। और 5,7 आ गया, 5,7 ले सकते हो, 7,5 ले सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका। अब देखिए बच्चों इसमें फिर स्वतुल्य चेक कीजिए। स्वतुल्य के लिए कोई एलिमेंट 5 से ले लिया हमने, ये 5 ले लिया, ए से ले लिया, 5,5 है, नहीं है, 6 यहाँ पर 6,6 है, नहीं है, 7 यहाँ पर 7,7 है, नहीं है। तो बच्चों अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में सममित की। तो सममित तो है, क्योंकि देखिए 5,6 है तो 6,5 है, 6,7 है, 7,6 है, 5,6 है, 7,5 है, और लास्ट में संक्रामक भी है। ये कैसे, 5,6 है और 6,5 है, तो 5,5 होना चाहिए बच्चों, तो 5,5 तो नहीं है, 5,5 नहीं है इसमें बच्चों। और 7,6 होना चाहिए, और 7,6 है तो 6,6 होना चाहिए, वो भी इसमें नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसको हमें होना प्रूफ करना है। तो आप यहाँ 5,5 ले सकते हैं, 6,6 ले सकते हैं, फिर 7,7 ले सकते हैं। इस तरीके से ये फॉलो आपकी बच्चों कंडीशन हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका समाप्त हो गया बच्चों, ठीक है। तो आपको इसको आसानी से बस समझते हुए करना है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल आपको अपनी तरफ से देने थे, कुछ भी बना के दे दीजिए, आप लेंगे आप इन्हीं एलिमेंट से जो आपने माने हैं। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो पहले 11 क्वेश्चन हमें अच्छे से आना चाहिए, क्या कहा है क्वेश्चन में। देखिए 11 क्वेश्चन में हमसे कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित
बिंदुओं के समुच्चय, कोई समतल है उसमें स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। ठीक है, मैं R बराबर एक संबंध दे रखा है P, Q, P की दूरी मूल बिंदु से बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी। सही है। और इसमें फिर ये बोल रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो पुनः सिद्ध कीजिए कि P डज नॉट इक्वल टू 0,0। तो संबंधित R सभी बिंदुओं का समुच्चय P होकर जाने वाले एक से ऐसे अधिक वृत्तों की समुच्चय कीजिए। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त निरूपित कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत जरूरी है बच्चों समझना। ये कह रहा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R बराबर P, Q सच दैट रिलेशन क्या दे रखा है P की दूरी Q की दूरी के समान है और प्रदत्त संबंध R एक संबंध तुल्यता संबंध है। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए पहले इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। तो यानी बच्चों ये कह रहा है कि एक तल है, एक क्या है बच्चों? एक तल है। तल बोले तो प्लेन, जिस तरीके से ये एक प्लेन है बच्चों और इस पर ये बच्चों का कार्तीय तल है, यानी एक तरीके से तल है और ये बिंदु क्या होगा 0,0 है बच्चों। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे क्या कहा है इसमें? कह रहा है फिर रिलेशन दे रखा है P, Q, P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है। रिलेशन क्या है बच्चों? P, Q सच दैट P की दूरी मूल बिंदु से बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है बच्चों, ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो अब ये क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन आगे पढ़िए। ठीक है, आगे पढ़िए। तो इसमें कहा है कि P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है। तो ये संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। यानी बच्चों ये मूल बिंदु है, सब जानते हैं ये क्या है? मूल बिंदु है। और रिलेशन में बच्चों ये कहा है कि एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। ये मान लीजिए P है और ये मान लीजिए आपका Q है। तो अब ये कह रहे हैं कि P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी आपस में कैसी हैं बच्चों? बराबर हैं। ये रिलेशन दे रखा है। तो फिर ये बराबर हैं, तो फिर अब हमें ये बताना है कि तुल्यता संबंध होगा। तो बच्चों देखिए ये मूल बिंदु हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये और ये आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले हमें स्वतुल्य भी चेक करना है, सममित भी, संक्रामक, तीनों चेक करने हैं इस पर। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे बच्चों कि किसी एक बिंदु, मान लीजिए O मूल बिंदु है, तो O से P की दूरी बराबर होगी OP के ही, यानी O की जो मूल बिंदु से दूरी है OP, उसकी दूरी OP के ही बराबर होगी। यानी OP की दूरी OP की बराबर होगी। कोई भी एलिमेंट खुद का खुद से संबंधित होना चाहिए R। ठीक है, तो P की जो दूरी है वो मूल बिंदु Q से दूरी बराबर है। लेकिन हमें स्वतुल्य प्रूफ करना है, तो स्वतुल्य के लिए खुद से खुद का R रिलेशन होना चाहिए। तो इस बंदी Q से P की जो दूरी होगी, क्या वो खुद के बराबर नहीं होगी? खुद P के बराबर नहीं होगी? ऑफकोर्स होगी। तो मतलब यहाँ लिखेंगे कैसे आप यहाँ पर? फॉर ऑल, कुछ भी ले दीजिए, और A बिलोंग्स टू सेट A इम्प्लाइज डेट A बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब दूसरा देखिए बच्चों, स्वतुल्य तो है, ऐसी Q को चेक कर लीजिए, Q की मूल बिंदु से दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब दूसरा चेक करेंगे बच्चों सममित। सममित में क्या है? A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो देखिए A, B बिलोंग्स टू R, यानी अगर Q की P से दूरी जो है और वही दूरी Q की P से दूरी हो जाए तो सेम नहीं हो जाएंगे। ठीक है, यानी OP की बीच की दूरी बराबर OQ के बीच की दूरी, या फिर ये लिख दीजिए आप कि चूँकि OP के बीच की दूरी बराबर OQ के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, यानी OP के बीच की दूरी और OQ के बीच की दूरी के बराबर होगी। तो सममित में क्या करेंगे बच्चों कि OP के बीच की दूरी OP
कॉमा ओ क्यू बिलोंग्स टू आर, यानी ओ पी यानी ओ और पी के बीच की दूरी और ओ क्यू और क्यू के बीच की दूरी बिलोंग करेंगे बच्चों किससे, ये आर से। तो इम्प्लाइज डेट ओ क्यू कॉमा ओ पी, ठीक है। यानी बच्चों अगर ओ पी की बीच की दूरी ओ क्यू के बराबर है तो फिर ओ क्यू की दूरी भी तो ओ पी के बीच की दूरी के बराबर होगी। तो इसमें संबंध कैसा हो गया बच्चों, सतुल्य हो गया, अतः सममित हो गया, आर सममित है। आर क्या है बच्चों, सममित है, क्योंकि भैया खुद सोचिए ना, ओ की पी से दूरी बराबर है क्यू की ओ से दूरी के, यानी ओ पी बराबर ओ क्यू, या क्यू ओ बात तय की है। अब तीसरा बच्चा करना बच्चों में क्या, तीसरे में क्या पूछा है, संक्रामक। तो देखिए बच्चों संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे कि P कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ठीक है। P कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर कॉमा क्यू कॉमा कोई तीसरा बिंदु ले लो आर बिलोंग्स टू आर, तो क्यू कॉमा आर भी बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है बच्चों। यानी कि आपको ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर ओ की पी से दूरी जो वो है जो ओ की क्यू से दूरी है, तो ओ पी और ओ क्यू बराबर हैं और ओ क्यू बराबर है किसी और के, तो फिर वो भी तो इसके बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ये संबंध बताया कि पी की क्यू से दूरी और क्यू की आर से दूरी तो बराबर होगी पी की आर से दूरी के, ठीक है बच्चों। देखेंगे अतः संबंध सममित है, और सममित मतलब बच्चों सममित है तो क्या होगा, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो अतः फलन तुल्यता संबंध है, ठीक है बच्चों। तुल्यता संबंध है। तो देखिए आपका जो है स्वतुल्य भी आ रहा है, सममित भी आ रहा है, संक्रामक भी आ रहा है, तीनों आ रहे हैं, और तीनों होते हैं तो बस फंक्शन क्या होता है बच्चों, तुल्यता संबंध होता है। तो ये तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता के लिए सबसे पहले सूत्र के लिए क्या किया कि ओपी की बीच की दूरी ओपी के ही दूरी के बराबर होगी। सममित के लिए ओपी के बीच की दूरी बराबर है ओ क्यू के बीच की दूरी के, तो फिर ओ क्यू के बीच की दूरी बराबर होगी ओपी के बीच की दूरी के, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक चीज़ और पूछिए बच्चों, आगे दूसरा पॉइंट कि पी क्यू डज नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका मूल बिंदु केंद्र है। यानी अब ये कह रहा है कि जो पी है बच्चों, जो पी है वो डज नॉट इक्वल टू 0,0 है। पी है बच्चों वो डज नॉट इक्वल टू 0,0 है। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, अब ये कहेगा पी जो है मूल बिंदु पर नहीं है, सपोज यानी ऐसे करके है, तो फिर कुछ ऐसे करके प्लेन होगा, तो यहाँ पर हो गया बच्चों ये पी। ये बच्चों तल है, वही क्या है, ये तल है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये कह रहा है कि पी जो है मूल बिंदु पर नहीं है, पी जो है मूल बिंदु पर नहीं है, ये तो बोल रहा है पी डज नॉट इक्वल टू 0,0। पी डज नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। देखिए बच्चों ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे पी को फिक्स कर दें, पी को कहीं कर दें बच्चों फिक्स, पी को फिक्स कर दें कहीं भी, और फिर पी की क्यू से जो दूरी है बच्चों वो बराबर है, और यहाँ पर हम बिंदु लें बच्चों, यहाँ पर हम क्या लें, बिंदु लें, बहुत सारे बिंदु आप ले सकते हैं कोई भी, ठीक है। यानी पी से क्यू की जो दूरी है बच्चों वो कर दें फिक्स, क्या कर दें फिक्स। मान लीजिए x है तो x ही रहेगी, तो जितने भी बिंदु होंगे बच्चों उन सब की दूरी p से क्या हो जाएगी, q की फिक्स हो जाएगी, और फिर उस दूरी को मिला के एक वृत्त खींचें हम, क्या खींचें, एक वृत्त खींचें। तो फिर क्या पूछा बच्चों, वृत्त खींचें तो क्या वृत्त का केंद्र मूल बिंदु होगा, तो अवकाश होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिक्स है। अगर ये 3 तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, और फिर जब मिलाएंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की बच्चों, ठीक है। इस तरीके से यह जो है आपका
व्रत होगा। ठीक है, जिसके केंद्र मूल बिंदु व्रत को निरूपित करेगा ही करेगा, यानी लिख देंगे अतः व्रत को निरूपित करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन समाप्त।